गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कल व्लॉग इसलिए नहीं आया क्योंकि मैं संडे को इंटर्नशिप पे नहीं गई थी। एंड मैंने स्टार्टिंग में ये बोला था कि मैं 35 डेज़ इंटर्नशिप पे जाऊंगी, तो 35 दिन का व्लॉग आएगा। तो मैं संडे को इंटर्नशिप पे नहीं गई, इसलिए मैंने मंडे को कोई व्लॉग नहीं डाला। बट अब जब इंटर्नशिप पे आ रही हूँ, रोज़ व्लॉग डालूँ। और आज पता है, मेरे पास मेट्रो में एडिट करने के लिए कुछ नहीं था, तो मैं इतना बोर हो गई गाने सुन सुन के। मतलब अब तो आदत हो गई है कि मेट्रो में मैं चलते चलते भी बिना ऊपर नीचे देखे, आसपास देखे कि कौन जा रहा है, सीधा एडिट करते करते चलती हूँ। पता नहीं, रास्ता पूरा दिमाग में फिट हो गया है। सो गाइस, मंडे को तो आपको पता ही है मेरी क्या हालत होती है। मंडे मेरे को रोना आता है, पता नहीं क्यों, चाहे कुछ काम हो या ना हो, स्ट्रेस हो या ना हो, बट फिर भी मेरे को मंडे को हमेशा रोने का मन करता है। जैसे हम इंटर्नशिप पे आ रहे हैं ना, तो ये हम कॉलेज के लिए आ रहे हैं क्योंकि कॉलेज ने कंपल्सरी का रखा है। एनटीसीसी की हमें रिपोर्ट देनी होती है, और हम पूरे वीक जो भी करते हैं ना, उस चीज़ की लास्ट में हमें एक रिपोर्ट बनानी होती है, जिसे वीकली रिपोर्ट बोलते हैं, और सबमिट करवानी होती है। हाँ, मैंने अभी वो भी नहीं बनाई है। वैसे आज मैं टाइम पे हूँ, थक गई, सांस फन गया, धूप। मिलती हूँ दोस्तों। सो गाइस, आज के दिन में इतना काम था ना कि मुझे पता ही नहीं लगा कब टाइम चला गया, और मुझे अब जाके याद आया कि मुझे ब्लॉग भी रिकॉर्ड करना था। ओह वाह, मेरे को फिर से पता नहीं मंडे को मेरे को क्या हो जाता है। पूरा वीक मेरा आराम आराम से निकल जाता है, पर मंडे को मेरे को इतनी भड़क हो जाती है, ऐसा लगता है पता नहीं कैसे वीक निकलेगा पूरा। और जैसे ही मंडे ख़त्म होता है, ज़िंदगी में मज़े से आ जाते हैं दोस्त। क्या आपके साथ भी ऐसे होता है? वैसे थैंक यू सो मच फॉर 500 सब्सक्राइबर्स। मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरा 2 में से एटलीस्ट एक क्राइटेरिया तो कंप्लीट हो गया मोनेटाइजेशन का, एंड जल्दी से दूसरा भी कमा दूँ, फिर सट्टे का ऐड करके पैसे छापेंगे दोस्तों। पूरे दिन चाहे मैं कितनी भी फैशन में घूम सकती हूँ, पर जिस टाइम मैं मेट्रो में जाऊँगी ना, मैं हमेशा बाल बांध के ही जाती हूँ। सेंटी, आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? नो, दिस इज सिंपल हिंदी ब्रो, यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी मैं मेट्रो में जाऊँगी, गॉट मी? तो मैं मेट्रो में बाल बांध के ही जाती हूँ, यू अंडरस्टैंड? मिशन सक्सेसफुल। चिज्जा के पैकेट्स पड़े रहते हैं पूरे दिन मेरे ड्रॉर में। पैकिंग करते टाइम पता नहीं क्यों इतनी खुशी होती है मुझे, जबकि जाना वही है, फिर से वही काम धाम। यार, इसी बोतल भर के ले जाऊँगी मैं। बड़ी वाली बोतल है ना, बैग में फालतू में जगह जाती है, तो इतना ज़्यादा पानी मैं पी भी नहीं पाती मेट्रो में, तो अब से मैं ये बोतल यूज़ करने लगी। ये फाइल ना मुझे बहुत प्रोफेशनल वाली फील देती है। हाय गाइस, सो अभी मैं रूम पे वापस आ गई हूँ, एंड मैं सोची अभी मैंने खाना वाना भी खा लिया, सब कर लिया, इतना टाइम मेरे पास बचा है, तो क्यों ना एक Q&A वीडियो बना ली जाए, क्योंकि लोगों को इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है एमिटी के बारे में जानने में, और बहुत सारे लोगों को लिटरल डाउट्स हैं एमिटी के बारे में। रोज़ मेरे लिए इतना डिफ़िकल्ट होता है कि मैं व्लॉग भी कंप्लीट नहीं कर पाती हूँ, और इतने सारे तुम लोगों के क्वेश्चंस भी रह जाते हैं। तो मैं सोची कि रोज़ ऐसा क्या करूँगी, 5 क्वेश्चंस ऐड किया करूँगी हर वीडियो में। ओके, तो आपको जो भी डाउट्स आप पूछते रहो, हर व्लॉग में किसी ना किसी का तो नंबर आएगा ही। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद। ये फ्लैश इतनी जोर से मेरी आंखों में जा रही है कि मैं दूसरे फोन में कुछ रीड नहीं कर पा रही इसकी वजह से।
सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम काजल चौधरी। दी मैं भी आपका कोर्स ही ज्वाइन कर रही हूँ एमिटी में, एंड आई नो आप बिजी हो, बट क्या सच में एमिटी की फ़ीस देने के बाद इस कोर्स में टीचिंग को लेकर और इंटर्नशिप को लेकर वर्थ इट है? और आगे भी है ये कमेंट जो कि मैंने ऑलरेडी पढ़ लिया है। अगर आपको ऐसा लग रहा हो ना कि इंटर्नशिप मैं कॉलेज की साइड से कर रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं। इंटर्न एक एनटीसीसी नाम की एक चीज़ होती है जिसमें हमें 2 महीने की इंटर्नशिप करनी होती है जो कि कंपलसरी होती है। कॉलेज हमें करने को बोलता है कि ये चीज़ कंपलसरी है, बट हमें खुद इंटर्नशिप ढूंढनी होती है। हम कहाँ पे इंटर्नशिप करेंगे, क्या हमारी सैलरी होगी, कैसे हम मैनेज करेंगे। बस हमें कॉलेज को हर वीक रिपोर्ट देनी पड़ेगी और स्टार्टिंग में ऑफ़र लेटर देना पड़ेगा और लास्ट में एक्सपीरियंस लेटर। कि कॉलेज आपको बस बोलेगी कि आपको इंटर्नशिप करनी है, बाकी आप कहाँ करोगे और वो सब हमें खुद ढूंढनी पड़ती है। तो आप मेरे से एमिटी से रिलेटेड ये क्वेश्चन मत किया करो कि एमिटी से इंटर्नशिप अच्छी मिल जाती है क्या। एमिटी से अच्छी इंटर्नशिप मिल जाती है ये कोई क्वेश्चन नहीं है। इंटर्नशिप आपको खुद ढूंढनी पड़ती है और हज़ारों लाखों ऑप्शंस होते हैं आपके पास इंटर्नशिप करने के लिए। अगर किसी को फिर भी पूछना हो तो मुझे बता दो, मैं आपको सजेस्ट कर दूंगी नेक्स्ट वीडियो में कि आपको कहाँ से इंटर्नशिप करनी चाहिए। टीचर्स को लेके वर्थ इट है क्या? टीचर्स को लेके हाँ बिल्कुल वर्थ इट है। मतलब बाकी देखो, एक चीज़ मैं आप लोगों को बताती हूँ। कल परसों भी मेरे को एक कमेंट आया हुआ था, मेरी कॉलेज में बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं होती तो मैं क्या करूँ, मैं सोच रही हूँ मैं ड्रॉप ईयर ले लूँ, प्लीज़ बताओ मुझे, कुछ सजेस्ट करो, मैं बहुत टेंशन में हूँ। फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने के बाद ये ख्याल हर किसी के दिमाग में आता है कि मैं ड्रॉप ईयर ले लूँ क्या। ये डिज़ाइन फील्ड्स में खुद पढ़ना पड़ता है। तुम्हारी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग जो होती है ना वो मैटर करती है। टीचर तुम्हें रटवा नहीं सकता। अब मैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग में हूँ, टीचर मुझे एक एक चीज़ की डायमेंशन याद नहीं करवा सकता। टीचर सिर्फ कह सकता है कि तुम ये पढ़ो। तुम्हें डिज़ाइन फील्ड्स में खुद पढ़ना पड़ता है। मेरे साइट विजिट वाले व्लॉग पे एक कमेंट आए हुए कि क्या ये आपकी जॉब है। जॉब नहीं कह सकते, ये मैं इंटर्नशिप कर रही हूँ अभी, बट मैं आपको बता देती हूँ कि वो एग्जैक्टली मैं क्या कर रही थी। अगर किसी को साइट विजिट नहीं पता तो हम इंटीरियर डिज़ाइनर्स जो होते हैं ना, हमें उस जगह पे जाके उसका पूरा प्लान और सब देखना पड़ता है कि वो किस तरीके की साइट है, उस अकॉर्डिंग हमें उसे डिज़ाइन करना पड़ता है। तो उस जगह पे जाके उसको देखना समझना, इस चीज़ को साइट विजिट बोलते हैं। ओके, सो ये मेरी जॉब नहीं है, ये मैं इंटर्नशिप कर रही हूँ। बट इन फ्यूचर अगर मुझे कुछ काम करना पड़ा तो मुझे मतलब इंटीरियर डिज़ाइनिंग में मैं काम करूँगी, जब मुझे साइट विजिट्स पे जाते रहना पड़ा करेगा। एक क्वेश्चन आया हुआ है कि बीटेक के लिए एमिटी नोएडा अच्छा है क्या? मैंने सुना है एमिटी में क्योंकि एआई से रिलेटेड आई थिंक कुछ कोर्स है, तो लोग बोलते हैं कि एमिटी टेक्निकल कोर्सेज में बहुत अच्छा पढ़ाता है। बाकी तो डिपेंड करता है। बाकी मैं आपसे बीटेक वाले लोगों से भी पूछ के बताऊंगी कि कैसा क्या सीन है बीटेक में। सो आई एम जस्ट होल्डिंग दिस क्वेश्चन कि बीटेक में कैसी पढ़ाई होती है, बीटेक का क्या प्लेसमेंट है। ओके, एक क्वेश्चन आया हुआ है, कैन यू प्लीज़ टेल मी व्हाट इज़ द सैलरी ऑफ अ इंटर्न एंड अ सीनियर इंटीरियर डिज़ाइनर। तो गाइस, अगर आप फ्रेशर है तो आपको कोई भी एज अ इंटर्न सैलरी 5 से 15 हज़ार से ज़्यादा रुपए नहीं देगा। आपकी सैलरी 5 या 15 हज़ार रुपये के बीच में होगी। एंड क्योंकि आप फ्रेशर होंगे तो आपके लिए इतना भी काफ़ी होगा कि आपकी सिर्फ ट्रैवल एक्सपेंसेस निकल जाए। बाकी सीनियर इंटीरियर डिज़ाइनर की कुछ स्पेसिफाइड सैलरी नहीं होती, इट डिपेंड्स अपॉन प्रोजेक्ट। आपके पास कितने परसेंट प्रोजेक्ट आ रहे हैं और कितना परसेंट उसमें आपको मिलेगा। कुछ कुछ लोग दिन के करोड़ भी कमा लेते हैं, कुछ कुछ लोग दिन के लाख भी कमा लेते हैं, कुछ कुछ लोग दिन के 1000 रुपये भी कमा पाते हैं, कुछ लोग कमा भी नहीं पाते। तो ऐसी कुछ स्पेसिफिक नहीं होती। किस्मत और टैलेंट, इन दोनों चीज़ों पे डिपेंड करता है। इंटीरियर डिज़ाइनिंग में नहीं, हर चीज़ में। फुल नेम ऑफ माई कोर्स इज़ बैचलर्स ऑफ इंटीरियर डिज़ाइनिंग एंड एलिजिबिलिटी इज़ जस्ट 12 पास। एंड इन एमिटी आपके 45 से अबव होने चाहिए। कोई स्ट्रीम स्पेसिफाइड नहीं है, मतलब जैसे आर्ट्स, कॉमर्स, मैथ्स कुछ भी हो सकता है, आपके पास कुछ भी सब्जेक्ट हो, आप किसी भी सब्जेक्ट से इंटीरियर डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। हाउ टू गेट स्कॉलरशिप फॉर इंटीरियर डिज़ाइनिंग इन एमिटी। तो आपको स्कॉलरशिप के लिए अबव 9 CGPA लानी होगी आपके 3rd सेमेस्टर तक, फिर शायद आपको 4th सेमेस्टर में मिलती है स्कॉलरशिप। एंड बाकी तो मैं पूछ के आपको कंफर्म करके बताती हूँ स्कॉलरशिप का क्या सीन है। एंड अगर आप चेक करेंगे तो आपको वेबसाइट पे भी ये मिल जाए।
क्या आपका सेकंड ईयर चल रहा है? हाँ जी, मेरा ये सेकंड ईयर चल रहा है एंड सेकंड ईयर अभी कंप्लीट हो गया है। सो मैं अभी नेक्स्ट मंथ से थर्ड ईयर में होने वाली हूँ। आप पीजी में रहते हो, आपकी कौन सी पीजी है? प्लीज़ टेल मी गाइस। मैं ऐसे अगर पीजी आप खुद सोच के देखो, बीइंग अ गर्ल, अगर मैं अपनी पीजी मेंशन कर रही हूँ व्लॉग में कि मैं कहाँ पे रहती हूँ, तो सोचो मेरे लिए कितनी परेशानी खड़ी हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे फैंस बाहर भीड़ लगा लेंगे, पर कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। सो मैं अपनी लोकेशन शेयर करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करूँगी, बट मैं आपको बताना चाहूँगी कि एमिटी के आसपास बहुत सारी पीजी है। आप अगर नए हो और आपको पता नहीं है कि पीजी कहाँ पे देखनी है, तो आप किसी से भी पूछ के, एमिटी से ये पूछ के आ जाओ कि बल्ली एरिया कौन सा है। तो जो आपको सेक्टर 125 126 वाला ये जो एरिया मिलेगा ना, रायपुर वाला, यहाँ पे आपको हर तरीके की पीजी मिलेगी। मतलब 50,000 पर बेड वाली भी, 25,000 पर बेड वाली भी, 5,000 पर बेड वाली भी, 10,000 पर बेड वाली भी, आपको हर तरीके की पीजी फ्लैट सब मिलेगा। सस्ते से सस्ता, महंगे से महंगा सब मिलेगा। तो आपको अगर पता नहीं है कि पीजी कहाँ देखनी चाहिए, सो जस्ट आस्क फॉर बल्ली एरिया और सेक्टर 125 रायपुर। ओके। किसी ने एक ये भी कमेंट किया हुआ है कि उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग की है बट वो इस फील्ड में आना चाहते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनिंग से रिलेटेड फील्ड में। तो इंटीरियर डिज़ाइनिंग से रिलेटेड फील्ड में अगर आप किसी और फील्ड से आना चाहते हो, तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैं हमेशा बोलती हूँ वो है आपकी अंडरस्टैंडिंग, जो आपने खुद गेन की है, ना कि किसी की पढ़ाई हुई। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर आप टीचर्स से नहीं पढ़ रहे तो आप कभी इंटीरियर डिज़ाइनिंग कर नहीं सकते। आप ऑनलाइन डिप्लोमा डिग्री कोर्स करके भी इस फील्ड में आ सकते हो। ये कम्प्लीटली टैलेंट पे बेस्ड होता है, और आपके पास कितने क्लाइंट्स आ रहे हैं ये भी आपके टैलेंट पे डिपेंड रहता है। किस्मत का तो मैं जस्ट नाम ले रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा इंसान को एहसानमंद भी होना चाहिए किसी चीज़ को लेके। बाकी ये फील्ड कम्प्लीटली आपके टैलेंट पे बेस्ड है। तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचा करो कि आप किसी और फील्ड से हो और आप इस फील्ड में आना चाहते हो। अगर आप अभी जिस फील्ड में हो और आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो और आपको इंटीरियर डिज़ाइनिंग में आना है, तो बेशक आप आ सकते हो। बस बात वही है, आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आपको ऐसा लग रहा है कि ये ईजी फील्ड है तो मैं इसमें आ जाऊँगा। बिल्कुल भी ईजी नहीं है, और ईजी कुछ भी चीज़ नहीं होती। अगर आप कि जड़ तक जाओगे तो आपको कुछ भी इजी नहीं दिखेगा गाइस, सब चीज़ इतनी डिफ़िकल्ट होती है। और ये क्वेश्चन तो मेरे पास बहुत ज़्यादा आया हुआ है कि एमिटी में एडमिशन हो जाएगा क्या, मतलब बिना पेपर दिए भी। देखो, पेपर प्राइवेट कॉलेज में सिर्फ नाम का पेपर होता है, नाम का इंटरव्यू टेस्ट होता है, बाकी तो तुम्हें भी पता है सब किसका खेल है। सो गाइस, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो कि आपने टाइम पे एडमिशन फॉर्म्स वगैरह फिल नहीं करेंगे, बट ट्राई करके देखो, सब कुछ पॉसिबल है यहाँ। एक क्वेश्चन ये भी आया हुआ है कि क्या पॉलीटेक का डिप्लोमा है एंड क्या उसकी फ़ीस है। तो गाइस, मुझे ये चीज़ भी बिल्कुल भी नहीं पता, बट मैं आपके क्वेश्चन को इग्नोर नहीं कर रही, इसलिए मैंने इस चीज़ को व्लॉग में मेंशन किया है, इसलिए मैं आपका क्वेश्चन लेके आई हूँ आंसर ना पता होते हुए भी। बट मैं किसी से पूछ के ज़रूर इस क्वेश्चन का रिप्लाई करूँगी। सो एक तो ये क्वेश्चन, एक बीटेक वाला क्वेश्चन, एंड एक और स्टार्टिंग में जो एक क्वेश्चन था, आई थिंक BD UX से रिलेटेड कुछ था। इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर मैं पता करके और नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर बताऊंगी। तो इस ब्लॉग को इससे ज़्यादा लंबा खींचने का कुछ भी फ़ायदा नहीं है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। इस ब्लॉग के लिए इतना ही, बाय बाय।